आप सभी को प्रणाम। हर हर महादेव। आज हम बात करेंगे शिव महापुराण के में वर्णित एक कथा के बारे में, जिसमें श्री व्यास जी, जो महर्षि व्यास थे, जिन्होंने भगवान शंकर ने जिस महापुराण शिव महापुराण की रचना की थी, उसमें 100 करोड़ श्लोक थे। महर्षि व्यास ने उन श्लोकों को फिर से रचित करके उन्हें 24,000 श्लोकों में और संहिताओं में बांटा, और जिनमें श्लोकों की संख्या 24,000 है। और उनके परम शिष्य, जिन्हें परमार्थ के ज्ञाता और शिव भक्तों में सबसे श्रेष्ठ भी कहा गया है, जिनका वर्णन शिव महापुराण में मिलता है, श्री सूत जी, वह एक दिन घूमते हुए कुछ मुनियों के पास पहुँचे, जहाँ पे मुनियों ने उनका बड़ा आदर सत्कार से उनका सम्मान किया और उनसे शिव के नाम की महिमा पूछी कि अगर कोई मनुष्य शिव के नाम का जप करता है तो उसे किस अभिष्ट फल की प्राप्ति होती है, कृपया हमें बताइए। तो श्री सूत जी ने कहा कि आपका प्रश्न बड़ा उत्तम है और मैं इसकी महिमा के बारे में आपको बताता हूँ। और उन्होंने कहा कि इस भूतल पर जो भी मनुष्य रहता है, वह कितने भी पाप करे, कितना भी वह संध्या आरती ना करे, पूजन पाठ ना करे, पर यदि केवल वह शिव के आश्रित होकर सिर्फ शिव जी के नाम का वर्णन करे, नाम का जप करे, तो वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। और उन्होंने एक अद्भुत बात बताई। उन्होंने कहा कि मुनियों, इस भूतल पर एक मनुष्य अपने जीवन में उतने पाप कर नहीं सकता जितने पापों को नष्ट करने में शिव नाम की शक्ति है। मतलब शिव के नाम का जपने में, नाम को जपने में, शिव के नाम के लेने मात्र से ही इंसान के इतने पाप नष्ट हो सकते हैं जितने वह इस भूतल पर रहते हुए कभी उतने पाप कर ही नहीं सकता। इतनी अद्भुत बात उन्होंने बताई। और उन्होंने यह भी कहा कि कोई संत हैं, कोई महापुरुष हैं, जिनको हमने कभी भी देखा है और जिन्होंने अपने गले में रुद्राक्ष की माला और माथे पर भस्म और जिनके मुख में हमेशा शिव के नाम का जप चलते रहे, ऐसे संतों के दर्शन मात्र से मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। उसके जीवन में जितने भी उसने पाप किए हैं, सिर्फ ऐसे संतों के दर्शन मात्र से उनके सारे पाप हमेशा हमेशा के लिए नष्ट हो जाते हैं। और सूत जी ने इसे यह भी बताया कि यह त्रिवेणी के समान है। भस्म, गले में रुद्राक्ष और शिव नाम का जप, यह गंगा, यमुना, सरस्वती, इन तीनों नदियों की त्रिवेणी के समान है, जिसमें कई यज्ञों का फल सिर्फ ऐसे संतों के दर्शन से प्राप्त होता है, जिनके गले में रुद्राक्ष और सिर पर भस्म और जिनके मुख में हमेशा भगवान शंकर का नाम रहता है। इतनी महिमा उन्होंने संतों को बताई शिव के नाम की। तो आप भी जिस हाल में हैं, जिस परिस्थिति में हैं, सब कुछ भूलकर भगवान शंकर के सिर्फ नाम को जपना प्रारंभ कीजिए। जब आपको जितना समय मिले, जैसा समय मिले, आप शांत होकर भगवान शिव के कुछ पल के लिए, कुछ समय के लिए उनके नाम को जपें। शिव महापुराण में यह भी वर्णित है कि जो भी मनुष्य भगवान शिव के सिर्फ नाम को जपता है, वह अपने जीवन में समस्त पापों से मुक्त होकर और भगवान शिव उसे शिवलोक में स्थान देते हैं। आप सभी को सादर प्रणाम। हर हर महादेव।